सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक या फिर चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारी बातें आज हम पढ़ेंगे, सारी जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता ही है कितनी इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में हमारी लाइफ में। जो हमारी ट्यूब लाइट वगैरह चलती है, फैन चलता है, एसी चलता है, जो गर्मी के टाइम में अभी जिसके बिना आपके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे हमारे घर तक आती है, कैसे जो है हमारे बल्ब को ग्लो करती है, कैसे इलेक्ट्रिक फैन को चला देती है, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आखिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? कौन से फिनोमिना को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया है? तो बेसिकली द इलेक्ट्रिसिटी इज द मोशन इन द चार्जेस। कोई भी चार्ज है, अगर आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है, अब मैं खड़ी हूं, मानो मैं एक चार्ज हूं, मैं स्टेशनरी खड़ी हूं, स्टैचू बन के खड़ी हूं, प्रेजेंट हूं, लेकिन कैसे हूं? स्टेशनरी, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई एम इन चार्ज और मैं मूव करना शुरू कर दूं, क्या कर दूं? मूव करना शुरू कर दूं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो मेरी वजह से जब मैं एक चार्ज हूं और एक चार्ज जब मूव करता है तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब मैं खड़ी हूं, मैं चलना शुरू करूंगी, मोशन में आऊंगी, तो उसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिनास कम्स इनटू प्ले। तो जब एक चार्ज कम्स इनटू मोशन तो उसकी वजह से जो फिनोमिना प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की ही फॉर्म होता है जिसकी वजह से मल्टीपल वर्क्स आर डन, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इट इज ठीक है, चार्ज कैसा? इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जनरली जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज होता है, व्हाट डू वी कॉल ए नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो अभी हमने ये जनरल डेफिनेशन है, कोई भी चार्ज हो, मोशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। पर इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी जब मूव होगा तो उसकी वजह से भी तो करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक बात है, इतना समझ आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होना शुरू होगा, हमने क्या बोला? वी हैव ए वायर। कैसा वायर है? मेटल वायर है, ठीक है। जनरली जो हमारे घर में यूज होती है, कौन सी वायर होती है? आप सबको पता होगा, कॉपर वायर्स, ठीक है, कॉपर। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, कितने हुए? 10 एंड 10, 20 हो गए। आगे हमारा 3d में कितना जाएगा? 9 चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके ऐसे ड्रॉ करके देखें तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर किसी को पहले क्या मिलेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसे। जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है अब इनकी पेयरिंग शुरू होगी, ऐसे। हमने क्या देखा? ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये तो अनपेयर्ड ही रह गया है, मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट है? मेटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे ही हम थोड़ी सी भी एनर्जी उसको देंगे, मूव ये वैसे भी करता है, पर बाहर से हमने जैसे ही इसको थोड़ा भी एनर्जी दिया, इसका मोशन क्या होगा? फास्टली हो जाएगा। और जो ये वाला हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूव होना शुरू होगा तो उसकी वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से जो मेटल वायर्स हैं वो यूज होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में, हमारे घर की वायरिंग में।
सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर हम बोले तो सिल्वर होता है, पर सिल्वर इज वेरी मच एक्सपेंसिव। उसकी वायरिंग घर में करने लगे तो भाई क्या बोलते हैं, पित्तल निकल जाएगा। ठीक है, वायरिंग करेंगे चांदी की, निकलेगा पित्तल। ठीक है, तो हम किसकी वायरिंग करते हैं, कॉपर की, क्योंकि अच्छा कंडक्टर भी है और साथ ही साथ चीपर देन दी सिल्वर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है करंट फ्लो होता है। कैसे होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा उसके मोशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज चार्ज के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मेन बात आती है कि डायरेक्शन क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, तो अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कन्वेंशनली जब देखा गया इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा देखो हमने बोला ये क्या है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या पाया गया कि करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये क्या है, करंट है। करंट को डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ऑपोजिट टू, किसके ऑपोजिट, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट। और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पॉजिटिव किधर जा रहा होगा, उससे ऑपोजिट। और उसी डायरेक्शन में कौन भैया जा रहे हैं, हमारे करंट भैया जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात करंट चार्ज के मोशन की वजह से, दूसरी बात डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होगी। अब देखो भाई, हम सबको पता है ये क्या है, हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव से ही तो निकलेगा ना, यहां से कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऐसे हमारा जब सर्किट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज सर्किट होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके कहां जाएगा, नेगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव में एंटर होगा। करंट क्या होगा, इससे ऑपोजिट फ्लो करेगा, मतलब करंट विल रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। कौन से टर्मिनल से निकलेगा करंट, पॉजिटिव से, और एंटर कहां पर कर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में। मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसका, सेल या फिर बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से कौन निकलेगा, करंट। और अगर हम बात करें नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से ये कौन है, निकलने वाला, पॉजिटिव से निकलेगा कौन, करंट। नेगेटिव से कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करंट डायरेक्शन आपकी क्या होगी, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए हाई टू लो की टर्म्स में, देखो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। तो जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो जाएगी। अब अगर हमारे पास देखो इस तरीके से दो टर्मिनल दिए गए हैं, एक टर्मिनल बोला 10 वोल्ट पर है, सेकंड कहां बोल दिया 5 वोल्ट। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा क्या होता है, हायर होता है, नेगेटिव लोअर। सिमिलरली अगर यहां पर क्या बोल दिया जाए -5 वोल्ट है, क्या है, -5 वोल्ट है, और अगर यहां पर बोल दिया जाए -10 वोल्ट है, तो यहां हाई पोटेंशियल कौन होगा भाई, ये वाला,
क्योंकि नेगेटिव में है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। करंट विल फ्लो फ्रॉम -5 to -10, ठीक है। ये आपको ध्यान हमेशा रखना है। जब आप सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, और अदर वर्ड्स में बोले तो हाई पोटेंशियल से करंट निकलता है और लो की तरफ फ्लो करता है। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम करंट के बारे में उसका फॉर्मूला और यूनिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो करंट होता है, करंट को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? करंट हमने पीछे क्या बोला? चार्ज के फ्लो को ही करंट बोला जाता है। तो द फ्लो ऑफ चार्ज, मैंने बोला एक वायर में से 1 सेकंड में अगर 5 चार्ज क्रॉस हो रहे हैं और दूसरे सेम वायर में 1 सेकंड में 10 चार्ज क्रॉस हो रहे हैं, तो मतलब कि करंट किस में ज्यादा होगा? जिसमें 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। मतलब कि द चार्ज पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट। जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और जितना कम पास होगा उतना ही कम करंट होगा। तो करंट का फॉर्मूला विल बी चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ आई ना ये बात कि जितने कम से कम टाइम में ज्यादा चार्ज पास होगा तो ज्यादा करंट होगा, अगर कम चार्ज पास होगा तो कम करंट होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज क्रॉसिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है करंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको हमेशा पड़ेगा। अब करंट जो होता है, अगर करंट की बात करें तो डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। चार्ज की अगर बात किया जाए तो डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से। और टी का सबको पता है, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। टाइम, ठीक है, टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमारा क्या होता है? फॉर्मूला फॉर करंट होता है। अब अगर हम बात करें इनकी यूनिट्स की, तो देखो भाई, जो करंट होता है, करंट की यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। और टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो एम्पियर को हम कूलम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये तो हमारी क्या हुई है? एसआई यूनिट्स हुई हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सीजीएस यूनिट्स, मुझे नहीं लगता किसी को भी ये सीजीएस यूनिट्स पता होंगी, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट्स ऑफ करंट एंड चार्ज रेयरली ही किसी बुक में मिलेगा, रेयरली ही कोई टीचर बताएगा, रेयरली ही कभी देखने को आपको मिलेगा। तो जो हमारा करंट होता है उसकी सीजीएस यूनिट होती है एब एम्पियर, और जो कूलम्ब है, चार्ज है, उसको अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करें तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और टाइम तो हमारा किस में रहने वाला है? सेकंड में ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना कि करंट की यूनिट सीजीएस में एब एम्पियर, चार्ज की यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला और यूनिट्स आपको याद रखना है। करंट हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल फ्लो करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो, पहले हमने डेफिनेशन करंट का देखा था कि जो चार्ज है उसके मोशन को बोलते हैं। यहां से सेकंड डेफिनेशन क्या बन सकता है करंट के लिए? The rate of flow of charge is known as the current. रेट क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम बोला है। जब हम किसी चीज को टाइम के टर्म्स में कंपेयर करना शुरू करते हैं तो उसको हम उसका रेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। तो आगे हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्किट क्या क्या होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या होता है? हमारा पूरा जो सेटअप होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसमें क्या क्या पार्ट, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा भाई? एक सेल होगा। क्या होगा? सेल होगा। डिनोट किससे करते हैं इसको? ऐसे। एक सेल के अंदर सिर्फ एक
हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल का टर्मिनल होता है। अब अगर हम मल्टीपल सेल को आपस में कनेक्ट कर दे, क्या कर दे, मल्टीपल सेल को आपस में कनेक्ट, दैट इज नोन एज द बैटरी। इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमने क्या कर रखा है, 4 सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक बैटरी बोलेंगे। अब हमने बोला यहां से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। करंट को चलने के लिए क्या चाहिए, एक मेटल वायर चाहिए। क्या होगा, एक मेटल वायर होगा। इस तरीके से, क्या है, ये मेटल वायर है हमारे पास। अब अगर देखो हमारे घर की लाइट में, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या हुआ, लाइट बंद हो गया, स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते ही ऑफ हो जाता है। क्यों, देखो क्या होता है हमारे पास, स्विच। अब ये स्विच क्या होगा, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर स्विच ऑन कर दिया, ऑन करते ही क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने बोला यहां पर ये क्या है, मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, अगर मैं इसको बीच से इसका आपस में ऐसे कनेक्शन तोड़ दूं तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। करंट यहां तक आया, यहां तक कैसे जाएगा, एयर है बीच में, एयर इज ए बैड कंडक्टर। अब कभी देखा है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा, आपको करंट अपने आप आके लगा है हवा में, नहीं, मतलब करंट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू एयर। तो अगर दोनों के बीच में मैं गैप कर दूं तो उसको मैं बोलती हूं ओपन सर्किट। अगर दोनों को कनेक्ट कर दूं तो क्लोज्ड सर्किट, तब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो स्विच का काम क्या होता है, अगर ओपन है तो क्या रहेगा, सर्किट ओपन रहेगा। अगर क्लोज करना है तो मुझे की को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अब मैं ये बटन दबा के क्या करती हूं, सर्किट को मैंने तोड़ दिया, लेकिन ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही सर्किट कंप्लीट, तारे जोड़ दी मैंने आपस में। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ये क्या होता है हमारा, कैसी की होती है, क्लोज्ड की, ठीक है, आपस में तारों को जोड़ के रखता है। अगर मैं बात करूं ओपन की, उसको ऐसे डिनोट करा जाता है, बीच में ये डॉट नहीं होता, यहां पर सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वायर्स के बीच में गैप है। तो जो ये स्विच है ना बोर्ड के अंदर, इसका काम क्या होता है, यही होता है। अगर ऑन करते हैं तो वायर्स कनेक्ट हो जाते हैं, अगर ऑफ करते हैं तो वायर्स के बीच में गैप आ जाता है। इस तरीके से अंदर जो वो वायर्स लगी होती है, इस तरीके से वर्क करता है। अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की हम बात करें तो वो होता है हमारे पास एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। अब एमीटर की एक खास बात है भाई, एमीटर को जो ये वायर है ऐसे, इसमें से क्या जा रहा है, करंट। अगर यहां इसके साथ में कैसे लगा दूं, सीरीज में लगा दूं, तो करंट को मेजर करेगा। अब अगर ये रास्ते में बैठा रहेगा तभी तो पता लगेगा ना कितना करंट क्रॉस हुआ। अगर मैं इसको यहां कहीं बैठा दूं, इसको क्या पता यहां से कितना करंट क्रॉस हुआ। मैं इस गली में बैठी हूं, 4-5 गली छोड़ के वहां से बंदे गुजर रहे हैं, किसी ने बोला काउंट करो, कैसे करूंगी, रास्ते में वहीं तो बैठना पड़ेगा ना, तो कितना चार्ज क्रॉस हुआ, ये एमीटर वही तो काउंट करेगा, तभी तो करंट मालूम लगेगा। तो ये कहाँ बैठेगा, रास्ते में बैठेगा, किसके, वायर के, मतलब कि ऑलवेज इन सीरीज। कैसे कनेक्ट होगा, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। अब 6th कंपोनेंट की अगर बात करें तो दैट इज वोल्ट मीटर, डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या पता करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो गिवन पॉइंट्स के बीच में। मैंने बोला कि अगर मैंने यहां पर रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, तो अगर मुझे मालूम करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो मुझे ये पॉइंट भी देखना है, और मुझे रास्ते से मतलब नहीं कहाँ कितना कम हुआ, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगी कि यहाँ कितना ये मालूम कर लूँ और यहाँ कितना ये मालूम कर लूँ, अपने आप ही नहीं पता लग जाएगा कितना कम हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट होगा, हमेशा पैरेलल में होगा। तो एमीटर और वोल्ट मीटर की ये दो बातें हमेशा याद रखनी है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेयरएज वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात करें, देखो हमारे पास एक सर्किट है,
अब जैसे मैंने आपको बताया बल्ब है तो मुझे पता लगेगा कि भी करंट फ्लो हुआ या नहीं हुआ। फैन है तो भी पता लगेगा, फैन चलेगा तो करंट फ्लो है, नहीं चल रहा तो नहीं है। तो फैन वैन के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम सिंपली एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं। अगर वो ग्लो हो जाता है तो हम समझ जाते हैं सर्किट कैसा है, कंप्लीट है। और अगर ग्लो नहीं होता तो मतलब सर्किट कहीं से ब्रेक है, या फिर करंट ही नहीं है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं बताने के लिए हमें एक इंडिकेटर चाहिए होता है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, और इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बल्ब को एज एन इंडिकेटर ऑफ द करंट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आई होप आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बेसिस पर जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भाई मेरा ये पोपट होना तो जरूर ही लिखा है किस्मत में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूरा पढ़ा दिया है गर्मी में चिल्ला चिल्ला के, और अब मैंने देखा ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो तो अच्छा है मैंने इसको रब करने से पहले देख लिया। चलो अभी ऐसे रिटर्न में ही कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोलते हैं। मैंने बोला अगर प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू होगा। अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई, एक इधर से पुश कर रहा, कोई एक इधर से, अगर इक्वल प्रेशर है दोनों तरफ से तो मूव नहीं होंगी। अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा ओनली देन आई विल मूव किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर होगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर अगर डिफरेंट होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन मूव होगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रेशर को ही बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। सेल है ये हमारा जो हम अपना डायग्राम में डिनोट करते हैं, और ये क्या है जो हम रिमोट के अंदर सेल डालते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरफ ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर, सबने देखा होगा आई एम श्योर। तो ये वाला हमारा टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स लो पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, पर अगर मैं क्या कर दूं दोनों पोटेंशियल सेम, ये भी 10 वोल्ट है ये भी 10 वोल्ट है, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं होगा, तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करंट प्रोड्यूस होने के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होना मस्ट है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कैसे मालूम करें? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिनोट किससे करते हैं? V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कुछ समझ नहीं आया कहाँ से वर्क डन आ गया? भाई इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कहाँ से आ गया? आ गया, कैसे आ गया? मैंने बोला एक पॉइंट है ये A, ये पॉइंट है B। ठीक है, B पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q। मुझे मालूम करना है A और B पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं इस चार्ज Q को उठाकर B से A पर ले आऊं। उठाकर लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो जो ये वर्क है, यही वर्क डिवाइडेड बाय जो चार्ज है, डिवाइडेड बाय चार्ज, इसी से हमें क्या मालूम चल जाएगा? दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है क्या होता है? वोल्ट होता है। वर्क डन का यूनिट हमें पता है जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो वोल्ट इक्वल टू जूल बाय कूलम्ब, जो ये फॉर्मूला है और जो ये यूनिट सिस्टम है आपका बहुत बार आगे यूज होगा फिजिक्स में, अच्छे से आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 1 वोल्ट को यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 जूल इंटू 1 कूलम्ब इनवर्स भी लिख सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, the potential difference between 2 points is given by the work done on the charge for bringing it from one point to another divided by the charge itself। ये हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। यहां से आपके पास न्यूमेरिकल हो सकते हैं, इन 3 टर्म्स में से कोई भी 2 देगा और तीसरे आपको निकालने के लिए पूछेगा। तो आई होप इतना आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कल हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।